आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कहानी जो बादशाहत, साजिशों और प्यार के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहते हैं ना, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। इसी एक धोखे ने एक पूरे राज्य की सोच को झकझोर कर रख दिया। इस कहानी में एक राजा एक प्रेमी जोड़े की सच्चाई जानने के लिए एक परीक्षा करता है, लेकिन वही परीक्षा उसे धोखे, बलिदान और सच्चे प्रेम की असली परिभाषा से रूबरू कराती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलसीबी स्टोरीज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे कहानी अपने रहस्यों को उजागर करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। एक समय की बात है, पुराने जमाने में एक व्यापारी था जिसने प्रेम विवाह किया था। उनके प्रेम की मिसाल नगर भर में दी जाती थी। लोग उन्हें अद्भुत जोड़ी कहकर पुकारते थे, एक ऐसा दंपत्ति जिनका साथ मानो स्वर्ग से तय हुआ हो। जब सारा नगर नींद में डूब जाता और घरों की मशालें बुझ जाती, तब भी उनके घर की छत पर एक मशाल पूरी रात जलती रहती थी, जैसे उनके प्रेम की लौ कभी न बुझने वाली हो। उनकी प्रेम कहानी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि राजमहल तक इसकी चर्चा थी। एक रात राजा अपनी रानी के साथ राजमहल की ऊंची छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। चमकते हुए तारे, मध्यम चांद और उसके नीचे शांत नगर। तभी रानी की नजर नीचे एक मकान की ओर गई जिसकी छत पर मशाल अब भी जल रही थी। राजा ने भी उसी ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बात चली उस प्रेमी जोड़े की। चर्चा तेज हो गई, एक तरह की बहस। राजा बोले, ये रिश्ता इसीलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि पति अत्यंत समझदार और समर्पित है, वही इस बंधन को निभा रहा है। रानी मुस्कुराई और बोली, नहीं राजन, इसकी जड़ें कहीं और हैं। पत्नी बहुत सहनशील, सुसंस्कृत और समझदार है, वही इस प्रेम की असली शक्ति है। यही से वो बहस शुरू हुई जो एक अलग मोड़ लेने वाली थी। राजा ने रानी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, केवल वाद विवाद से कुछ सिद्ध नहीं होगा। क्यों ना हम एक छोटी सी परीक्षा लें जिससे सच्चाई का पता चल सके। रानी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, बताइए क्या योजना है। राजा ने सुझाव दिया, हम दोनों व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेंगे। इसी से पता चलेगा कि उनका प्रेम वास्तव में उतना अटूट है जितना लोग कहते हैं या केवल बाहरी दिखावा। दोनों ने मिलकर एक युक्ति रची। अगले ही दिन रानी ने अपनी सबसे विश्वस्त दासी को व्यापारी के पास एक संदेश के साथ भेजा। दासी व्यापारी के भवन पर पहुंची और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, रानी साहिबा ने मुझे आपके पास एक विशेष प्रस्ताव के साथ भेजा है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, कहिए ना, रानी साहिबा क्या कहना चाहती हैं? दासी ने संकोच करते हुए कहा, रानी साहिबा आपके गुणों और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई हैं। उनका कहना है कि यदि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो वे आपसे विवाह करना चाहेंगी। वे आप पर मोहित हो गई हैं। यह सुनते ही व्यापारी के मुख पर दृढ़ता छा गई। उसने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, कृपया रानी साहिबा से मेरी ओर से क्षमा याचना करें। भले ही हजारों रानियां मेरे सम्मुख आ जाएं, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं त्याग सकता। मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। वही मेरा सच्चा जीवन साथी है। दासी ने व्यापारी के ये शब्द आदरपूर्वक रानी तक पहुंचाए। अब बारी थी राजा की। अब परीक्षा लेनी थी उस व्यापारी की पत्नी की। राजा ने एक विश्वास पात्र सेवक को व्यापारी के घर भेजा, एक विशेष संदेश के साथ। सेवक उसी दिन व्यापारी के घर पहुंचा और आदरपूर्वक बोला, महाराज ने आपके लिए एक प्रस्ताव भेजा है। उनका कहना है कि यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो वे स्वयं आपसे विवाह करेंगे और आपको इस राज्य की महारानी घोषित कर देंगे। व्यापारी की पत्नी कुछ क्षणों तक शांत रही, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, आज रात 2 और 3 बजे के बीच हमारी छत की जो मशाल हर रात जलती रहती है वो बुझा दी जाएगी। जैसे ही वह मशाल बुझ जाए, समझ लीजिएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। मैं महाराज का प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। सेवक यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह संदेश लेकर दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। राजा को जैसे ही यह सूचना मिली, वह चौंक गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों की एक टुकड़ी को तैयार रहने का आदेश दिया और कहा, जैसे ही मशाल बुझे उसी क्षण व्यापारी के घर पहुंचकर उसे बचाना है। हर हाल में उसकी जान की रक्षा करनी है। सभी सैनिक सतर्क हो गए। राजा स्वयं महल की ऊंचाई पर चढ़कर खड़ा हो गया। रानी भी साथ थी। दोनों की नजरें उस घर की छत पर टिकी थीं जहां प्रेम की मशाल हर रात जलती थी। आज सवाल था, क्या वह मशाल वाकई बुझेगी? सबको जो बात चौंका देने वाली थी वह सच साबित हुई। रात के 2 और 3 बजे के बीच वह मशाल जो हर रात प्रेम की मिसाल बनकर जलती थी, आज बुझ गई।
उस रात व्यापारी रोज की तरह अपनी दुकान से लौटा था। उसने भोजन नहीं किया, जैसे कभी कभी हो जाता था, और फिर थका हारा सोने चला गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर उस रात उसकी पत्नी ने वह कर डाला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा नगर सो रहा था, व्यापारी की पत्नी ने एक फांसी का फंदा तैयार किया और ठीक समय पर अपने ही पति को उस फंदे से लटका दिया। जैसे ही छत की मशाल बुझी, राजा के सैनिक दौड़ते हुए उस घर में पहुंचे। पत्नी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन व्यापारी को बचाने में वे असफल रहे। जीवन की वह डोर टूट चुकी थी। राजा उस रात सो नहीं सका। उसकी आंखों से नींद जैसे रूठ गई हो। सुबह होते होते उसका मन क्रोध से जल रहा था। वह भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसने स्वयं कोई भयंकर भूल की हो। उसे अब किसी स्त्री पर विश्वास नहीं रहा था। मन में तीव्र ग्लानि, दुख और धोखे की पीड़ा उमड़ रही थी। उसे लग रहा था कि नारी का अस्तित्व ही छल का प्रतीक है। अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाकर उसने क्रोध में डूबे स्वर में आदेश दिया, मैं अभी जंगल में शिकार पर जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूं, नगर की हर स्त्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। एक भी नारी जीवित न बचे। ये मेरा आदेश है और इसका पालन अनिवार्य है। राजा का यह आदेश पूरे राज्य को एक अनहोनी की ओर ढकेल रहा था। किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। राजा उफनते क्रोध के साथ घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया, शिकार के बहाने अपने भीतर के तूफान को दबाने के लिए। उधर महल में मंत्री स्तब्ध खड़ा था। उसका चेहरा फक पड़ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा भयावह आदेश है। राजा ने स्त्रियों के विनाश का फरमान दे दिया था, एक ऐसा निर्णय जो पूरे नगर को अंधकार में धकेल सकता था। मंत्री व्याकुल होकर अपने वृद्ध पिता के पास पहुंचा। उसका पिता कभी स्वयं इस राज्य का प्रतिष्ठित मंत्री रह चुका था, अनुभवी और दूरदर्शी। मंत्री ने कहा, पिताजी, राजा पूरी तरह पागल हो गया है। उसका हृदय विष से भर गया है। उसने आदेश दिया है कि राज्य की सभी नारियों को मार डाला जाए। उसे नारी जाति से घृणा हो गई है। बूढ़े पिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, अभी सबसे जरूरी है कि तुम कुछ समय के लिए छिप जाओ। जब राजा लौटेगा और तुम्हें नहीं पाएगा, तो उसका क्रोध तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो। मंत्री अपने पिता की बात मानकर वहां से चला गया। शाम ढलते ही राजा शिकार से लौटा। उसने नगर की गलियों में नजर डाली। वहां तो स्त्रियां वैसे ही घूम रही थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा का गुस्सा और भड़क गया। वह सीधा महल में पहुंचा। मंत्री को ढूंढा, लेकिन वह नदारद था। क्रोध में भरकर राजा स्वयं मंत्री के घर पहुंचा। वहां उसे मंत्री नहीं मिला, बल्कि उसका वृद्ध पिता दरवाजे पर बैठा मिला। राजा गरजते हुए बोला, तुम्हारा बेटा कहां है? मैंने उसे स्पष्ट आदेश दिया था, वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। अब सबसे पहले उसी का गला कटेगा। मुझे उससे नफरत हो गई है। वृद्ध मंत्री ने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज की जय हो। कहिए, कैसे पधारे? किस कारण इतना रोष है? लेकिन राजा तो अपने आवेश में डूबा था, मानो उसकी आंखों में न्याय नहीं, केवल बदले की आग जल रही हो। मंत्री के वृद्ध पिता ने राजा की ओर शांत भाव से देखा और कहा, महाराज, मुझे झांत है कि आपके मन में इस समय कैसी पीड़ा उमड़ रही है। आपने जिस परीक्षा की योजना बनाई थी, उसका परिणाम दुखद रहा। एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई, और जिसे आप सच्चा प्रेम समझते थे, वह एक भयानक धोखा साबित हुआ। आपके भीतर जो टूटन है, वही आपको इतना विचलित कर रही है कि आप संपूर्ण नारी जाति को दोषी मानने लगे हैं। लेकिन महाराज, आपके इस कठोर निर्णय को मानने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। मैंने आपके पिताजी के शासनकाल में मंत्री के रूप में सेवा दी थी, और अब केवल निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात पूरी होने तक धैर्य रखें। हो सकता है यह आपके मन का अंधकार थोड़ा कम कर दे। राजा ने क्रोध में सिर झटकते हुए कहा, ठीक है, कहो, जल्दी सुनाओ, क्या कहना चाहते हो? वृद्ध मंत्री ने विनम्र स्वर में कहना आरंभ किया, महाराज, एक बार की बात है, जब आपके पिताजी जीवित थे, मैं उनके साथ शिकार के लिए गया था। किसी कारणवश हम रास्ता भटक गए। मैं जंगल के भीतर कहीं खो गया और मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। घने जंगल की खामोशी डरावनी लग रही थी। तभी अचानक एक घुड़सवार योद्धा प्रकट हुआ। उसने बिना कोई बात किए मुझ पर रस्सी फेंकी, मुझे बांध दिया और अपने घोड़े पर बैठाकर तेजी से कहीं ले जाने लगा। मैं भयभीत था। अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसने मुझे एक सुनसान कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। उस वीरान जगह को देखकर मेरा मन कांप उठा। मुझे लगा कि अब मेरा अंत निकट है। मैंने पूरी कोशिश की अपनी जान बचाने की। वृद्ध मंत्री ने राजा से कहा, पर वह घुड़सवार योद्धा बेहद ताकतवर था। वह मुझे एक कब्र के पास ले गया और उसके ठीक नीचे जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसने मुझसे कहा, चुपचाप मेरा साथ दो। मैं डरा हुआ था, लेकिन मजबूर होकर मैंने उसका साथ दिया। हमने मिलकर
वहां 2 कब्रें खोदी। तभी मेरे मन में यह डर घर कर गया कि इन 2 कब्रों में से एक में मुझे दफनाया जाएगा। मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन दूसरी कब्र किसके लिए थी, यह एक रहस्य था। वो योद्धा कुछ दूर बने खंडहर की ओर दौड़ा और उसकी छत पर चढ़ गया। उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था, इसलिए मैं भाग नहीं सका। और फिर उसने उस खंडहर की छत से एक सिर कटी लाश नीचे फेंक दी। उसका ताजा खून बता रहा था कि हत्या अभी अभी हुई है। मैं कांप गया, लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है। थोड़ी देर बाद वह योद्धा नीचे उतरा, मेरी ओर देखा और बोला, इसे दफनाना है। उसने उस लाश को पहली कब्र में पैरों की ओर दफना दिया। अब मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब मेरी बारी है, अब मैं दूसरी कब्र में दफनाया जाऊंगा। लेकिन तभी उस योद्धा ने अपने चेहरे पर बंधा कपड़ा हटाया और राजा साहब, मैं स्तब्ध रह गया। वह कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक सुंदर और तेजस्वी स्त्री थी। उसने मुझे शांत स्वर में कहा, डरिए मत, मैं जानती हूं आप कौन हैं। आप इस राज्य के मंत्री हैं। आप मेरे लिए अजनबी नहीं। मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे शब्द राजा तक पहुंचा दीजिए। उनके एक राजकुमार ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। जब मैंने उसे अस्वीकार किया तो उसने मेरे पति की हत्या कर दी। जिस कब्र में हमने अभी लाश को दफनाया वह मेरे प्रिय पति की है, और जो लाश आपने देखी वह उसी राजकुमार की है जिसे मैंने मार डाला अपने पति का प्रतिशोध लेने के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ। उसने आगे कहा, अब मैं अपनी जान ले रही हूं। मैं अपने पति के पास हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूं। मेरी यह आखिरी इच्छा है कि मेरी कब्र मेरे पति के बगल में हो, ताकि अगले जन्म में भी हम साथ मिलें। राजा साहब, यह कहकर उसने अपनी तलवार से अपना गला काट लिया। वह वहीं गिर पड़ी और मैंने उसकी इच्छा के अनुसार उसे उसके पति के पास दफना दिया। और यह कहकर वृद्ध मंत्री ने राजा की ओर देखते हुए कहा, उस स्त्री ने अपने ही हाथों से अपना गला काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे पहली बार सच्चे प्रेम का अर्थ समझ में आया। उस स्त्री ने अपने पति के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी शिकायत के। आप आज इसलिए दुखी हैं क्योंकि उस व्यापारी की पत्नी ने उसे धोखा दिया, लेकिन जरा उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसने अपने प्रेम को अमर बना दिया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार आज भी जीवित है। केवल एक स्त्री के धोखे की वजह से आप समस्त नारियों को फांसी पर लटकाने चले थे। ये कहां का न्याय है महाराज? कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए। राजा अब शांत हो चुके थे। उनकी आंखों में पश्चाताप और समझ की गहराई उतर आई थी। उनके क्रोध का बादल छूट चुका था। उन्होंने मंत्री के पिता की ओर देखा और धीरे से सिर झुका दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यह कहानी छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत बड़ी सीख लेकर आई थी। हम में से हर किसी को कभी न कभी जीवन में धोखा मिलता है, और उस एक अनुभव की वजह से हम सोचने लगते हैं कि सारी दुनिया झूठी है, कि सभी स्त्री या पुरुष एक जैसे होते हैं। परंतु यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। कृपया ध्यान रखें, यदि इस संसार में धोखा देने वाले लोग हैं तो सच्चा प्रेम निभाने वाले भी हैं। यदि एक रिश्ता टूट गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे कोई रिश्ता टिकेगा नहीं। इसलिए अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखिए, सच्चा प्रेम आपको भी अवश्य मिलेगा। बस अपनी अच्छाई और उम्मीद को कभी मत खोइए। प्यारे दोस्तों, यह थी आज की एक दिल को छू लेने वाली, सोच बदल देने वाली कहानी, प्यार, धोखे और बलिदान की। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ साझा करें। हमें उम्मीद है कि एलसीबी स्टोरीज की आज की यह प्रस्तुति आपके मन को छू गई होगी। अंत में आपसे एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अगली अनसुनी और अनकही कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और जीवन में सच्चे प्रेम और विश्वास को हमेशा जिंदा रखें। धन्यवाद।